अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत प्यारा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये डिज़ाइन बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ भी आएगी और पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है जो कि 2 इंच चौड़ी है। इसको मैंने डबल करके रखा हुआ है, यानी 4 इंच थी तो 2 इंच है। अब इसकी 1.5 इंच के हिसाब से एक निशान लगाती हूँ मैं, और इसी निशान के ऊपर से मैंने इसकी सिलाई लगानी है और इस पट्टी के साथ मैंने फ्रिल बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से करीब करीब से आधे आधे इंच के मार्जिन के हिसाब से मैंने इसकी फ्रिल बनानी है और बिल्कुल एक जैसी बनानी है, कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं बनानी। ये बन के तैयार हो गया। अब मैंने फैब्रिक के साथ एक चेपी का पीस चिपका लिया है और इसकी मैंने एक एक इंच की दूरी पे निशान लगाए हैं, फ्रंट पे भी। और अब इनको मैंने आपस में इस तरीके से मिला लेना है निशानों को। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट लेती हूँ और फिर जो मैंने निशान लगाए हैं सीधी लाइनें, इनको इस तरीके से चीपी के तमाम टुकड़ों को अलग कर लेती हूँ। ये इनकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। इस तरीके से इनको मैंने दोनों साइडों से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और फिर इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला के इनके ऊपर एक किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है। अगर इन दोनों को आप इस्त्री की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से इस्त्री मार के इसको इस तरीके से बैठा लें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरीके से मैंने इनको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने इनमें से 4.5 इंच के पीस बनाने हैं। साढ़े चार इंच के मैंने इस तरह के बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं। तकरीबन एक स्लीव के ऊपर मेरे ये 22 पीसेस लगे हैं। अब मैंने पेपर पे इस तरह से निशान लगाए हैं कि पेपर की जो मैंने लंबाई रखी है वो 14 इंच है, क्योंकि मेरी जो स्लीव है वो 14 इंच चौड़ी है। तो 14 इंच के मार्जिन पे मैंने निशान लगाया और इसकी डिज़ाइन की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच रखी है। अब मैंने 1.5 इंच के फासले पे एक एक निशान लगाया है। तमाम निशान 1.5 इंच के फासले पे लगा लिए हैं, दोनों साइडों पे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। और इन निशानों को फिर मैंने आपस में इस तरीके से मिलाया कि ये डिब्बे बन गए। और फिर अब इन निशानों के ऊपर मैं इनको अटैच करती हूँ। इन पट्टियों को, जो मैंने 4.5 इंच की पट्टियाँ ली हैं, इनको इनके ऊपर इस तरीके से हर निशान के ऊपर एक एक लगाऊंगी। इस तरीके से दूसरी साइड पे भी मैंने इन पट्टियों को इसी तरीके से अटैच करना है। जिन पट्टियों का इस दूसरे रुख पे मुंह है उनको भी इनके साथ अटैच करती हुई जाऊंगी, इनके सिरों को आपस में मिलाती हुई। यहाँ ये डिज़ाइन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें कमी या पेशी कर सकती हैं अपने हिसाब से।
यानी अगर मैंने यहाँ 2 इंच चौड़ा रखा है तो आप इस 2 को ज़्यादा भी कर सकती हैं, बढ़ा के 3-4 भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। तो जितना चौड़ा डिज़ाइन होगा पट्टियों की लेंथ उतनी ही चौड़ी होगी, लंबी होगी, और जितना कम होगा चौड़ाई में पट्टियों की लेंथ भी उतनी ही कम होगी। अब इस साइड पे भी इनकी किनारियों को आपस में मिला के सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। इस तरीके से अब जो मैंने फ्रिल बनाई थी इसके साथ मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है, 2 फैब्रिक, और इनकी लेंथ मैंने 14 इंच रखी है। एक पट्टी को मैंने फ्रिल के नीचे रखना है और जो पट्टी होगी उसका फ्रंट फ्रिल की साइड पे होगा और जो ऊपर वाली है उसका भी फ्रंट फ्रिल वाली साइड पे होगा। दोनों को ऊपर नीचे रख के दरमियान में मैंने फ्रिल इस तरीके से रखी है कि जो फ्रिल के ऊपर सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर मैंने ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फ्रिल काट लेती हूँ। अब इसको यूँ सीधा करके किनारे पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये देखें कुछ इस तरह की लुक इसकी आ गई है दोनों साइडें। अब मैंने इसको सीधा करके पट्टी की एक साइड पे मैंने ये जो डिज़ाइन वाला पेज है वो मैंने उल्टा करके रखा है। जो पट्टी का फ्रंट था और जो डिज़ाइन का फ्रंट था दोनों को आपस में मैच करके ऊपर नीचे रख के सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। पहले वाली सिलाई की बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है, बाहर नहीं निकालनी। दूसरा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी, इसकी सिलाई भी मैंने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर लगानी है, ना अंदर करनी है और ना ही बाहर। इस तरीके से ये इसकी कुछ इस तरह से शेप है। अब मैंने जो स्लीव है उसके आगे से एक सिलाई लगा लेनी है। स्लीव को बिल्कुल सीधा रख के इसके ऊपर इस तरीके से किनारे पे एक सिलाई लगाती हूँ। डिज़ाइन की जो सिलाई है उस सिलाई के ऊपर से सिलाई मैंने लगानी है। और स्लीव के किनारे पे सिलाई लगानी है पहली वाली। पहली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब स्लीव की दूसरी एक पैर के हिसाब से मैंने इस पे एक और सिलाई लगा लेनी है। किनारों पे जो पट्टियाँ हैं उनको मैं इस तरीके से बैठा लेती हूँ कि जब मैं फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ तो ये अपनी जगह पे बराबर रहें। अब नीचे से इस कागज़ के टुकड़े को मैं उतार लेती हूँ इस तरीके से, और फिर इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेती हूँ।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मेम्बर्स के साथ। ये देखिए तैयार होने के बाद ये स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरह से लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी नैना ब्यूटी फैशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।